हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों अभी जो है हम लोग के पास 40 डेज़ अराउंड बचे हुए हैं और 40 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि अभी आप में से कुछ दोस्त होंगे जिन्होंने अभी पढ़ाई करना स्टार्ट ही नहीं किया होगा। आप में से कुछ होंगे जो पढ़ने बैठते होंगे, आउटपुट ही नहीं आता होगा। आप में से कुछ होंगे जिन्हें यही स्ट्रेटजी नहीं लग रही होगी कि मैं पहले क्या पढ़ने बैठूँ या बाद में क्या करूँ। आपके पास स्ट्रेटजी बन भी रही होगी कि क्या कर लूँ, तो फिर आपको फिर रिकॉलिंग नहीं हो रही होगी। आपके पास बहुत सारे इशू होंगे कि फाइनली एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, ग्रुप 1 दें, ग्रुप 2 दें, बोथ ग्रुप दे दें। तो ऐसा क्या लगाए दिमाग कि हमारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो मैं वन बाय वन सारी बातें डिस्कस करूंगा। आज से मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था 50 डेज़ के बारे में। तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया था, बच्चों ने ज्वाइन किया और मान के चलिए विद इन 20 सितंबर उन बच्चों का 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 30 सितंबर तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड 10 अक्टूबर तक एक हो जाएगा। मतलब पूरा एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रिवीजन करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। मतलब 3 सेट हमारे उसमें फॉलो अप हो जाएंगे। तो आप सोचो कि देखो सर, एक तरीका होता है कि ऐसा बंदा बता रहा है जिसने खुद कभी कुछ किया नहीं है, कभी किसी से करवाया नहीं है और फिर बस यूट्यूब पे व्यूज़ बनाने के लिए बोल दिया। एक बंदा होता है जो रियली में रोज़ कर रहा है और वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके दूंगा। आपको पूरा ध्यान से सुनना है और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जाके एक बार लाइक कम कर देना, कमेंट कर देना। बस ये कह रहा हूँ उसको पूरी तरीके से देखना, एक कॉपी पेन लेके बैठना और सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है सर, अब सुनिए मेरी बात। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 40 डेज़ मैं आपको 40 डेज़ का चैलेंज देने वाला हूँ। ठीक है, इसमें पहले स्ट्रेटजी सारी बता देता हूँ क्या करेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए भी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं अपने जो अदर टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी लिंक दे दूंगा मैं। अब तक जो एक ग्रुप अभी चल रहा था 50 डेज़ प्लान वाला, वो तो चलेगा ही चलेगा। एक आपके लिए स्पेशली 40 डेज़ का मैं बना रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें बताऊँगा प्रैक्टिकल वे में बताऊँगा और जो मैं कह रहा हूँ अगर आपने पकड़ लिया तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, अब पहला मतलब कि केस ले लेते हैं। केस नंबर 1 की आप ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 में देखो आप सभी को पता है आपके टोटल 4 पेपर हैं। अब 4 पेपर के अकॉर्डिंग आपने अब ये मत कहना कि आपको नाम तक नहीं पता चैप्टर का। उसका भी सॉल्यूशन है, वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले आप सुनो ध्यान से, ठीक है। तो मान लो आपकी 4 सब्जेक्ट है, तो पहले अब अपने दिमाग से पूछो कि आप थ्योरिकल को ज़्यादा पसंद करते हो या प्रैक्टिकल को ज़्यादा पसंद करते हो। अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, कि मैं बेस्ट किसको मानता हूँ, थियरी या प्रैक्टिकल। तो अगर आपकी थियरी स्ट्रांग है तो ए बी एनालिसिस कीजिए इन चारों चैप्टर मतलब सब्जेक्ट का कि इसमें मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। अब ए में उस कैटेगरी को रखिए जिसमें आपको लगता है कि अगर मैंने थोड़ा ढंग से पढ़ा तो मेरे एग्ज़ाम जो हैं वो हाईली में स्कोर कर लूँगा। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है या फिर इसकी जो नॉलेज है मुझे है और मैं करूँगा तो मेरा डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, अब आपने सिलेक्ट करना है चैप्टर 1 सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। अब मान लो आपका थियरी है, ठीक है सर, तो थियरी है एंड प्रैक्टिकल है। तो अगर आपकी थियरी स्ट्रांग है तो सर आप लॉ को चूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली सी बात है। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रैंग है या फिर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों अच्छा है तो टैक्सेशन ले लो आप, या फिर उसी चीज़ में थोड़ा सा एनालाइज अगर और करो। अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छा लग रहा है तो आप अकाउंटिंग और कॉस्टिंग एफएम को अपने साथ चूज़ कर सकते हो, कॉस्टिंग को चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि बेस्ट कौन सा है। तो इस तरीके से आप अपना बना लो। अब लेट सपोज आप थियरी पसंद करते हो तो आपने लॉ को ए कैटेगरी में रखा और बी में आपने टैक्सेशन को रख लिया और अकाउंट मतलब आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा डाउन है तो आपको अकाउंट और कॉस्ट को इधर रख लेना है। अब आप कह रहे हो मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है तो फिर आपको अकाउंट को और कॉस्ट को यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद आप टैक्सेशन को बी में रख लो और उसके बाद मेरे दोस्त सी में आप लॉ को रख लो। अब यहाँ पे मार्क्स आप टारगेट करो कि मुझे ओवरऑल जो है वो मुझे 200 मार्क्स चाहिए, क्योंकि जब तक 200 मार्क्स नहीं आएंगे ग्रुप क्लियर नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, बोथ ग्रुप दो तीनों के लिए बताने वाला हूँ। यही स्ट्रेटजी मैं तीनों में बताऊंगा, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। अब मान लो इसमें आपने ए रखा है सेशन, ए का मतलब है कि मेरी इसमें एग्जामिशन आ जाएगी। तो मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 60 प्लस जो है मार्क्स चाहिए, पहली बात। ठीक है, नाउ टैक्सेशन में आपने इसे बी कैटेगरी में रखा है तो आपको इसमें 50 प्लस जो है वो मार्क्स चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपके जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे देखिए अगर ये लॉ था तो 60 प्लस था। अगर ये अकाउंट एंड कॉस्ट दोनों हैं तो आपको यहीं पे क्या चाहिए होगा सर, यहाँ पे ही आपको इसको मार्क्स को निकालना होगा अपने। लेट सपोज मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर ये थियरी आपने पिक किया, ये प्रैक्टिकल पिक किया, तो अगर ये प्रैक्टिकल आपने पिक किया था तो यहाँ पे
60 यानी 120 प्लस का टारगेट रखना होगा आपको। टैक्सेशन में 50 प्लस का ही रखते हैं। और लॉ के अंदर अगर हम बात करें आपकी, तो यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे मैंने सी एनालिसिस में कहा कि यहाँ पे अकाउंट और कॉस्ट है। अगर अकाउंट और कॉस्ट आप यहाँ पे रखते हैं और आपने उसे सी कैटेगरी में रखा है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा 40-40 का टारगेट कीजिए और यहाँ टारगेट कीजिए कि मेरे 80 प्लस मार्क्स आ जाए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे लॉ को रखा है तो मैं कहूँगा यहाँ 40 का टारगेट कीजिए, सोचिए कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। अब ये देखिए कि आपके मार्क्स बने कितने, क्या ये एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं। अब एनालाइज करो सर, देखो अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो आप खुद से देखो, तो यहाँ पे 6 और 5 110 और ये 190, ये 190 जा रहा है सर, अभी भी 10 मार्क्स की कमी है। तो यानी कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रैटेजी अभी से दिमाग में रखनी पड़ेगी पढ़ते समय कि यार मैं ए पे ज़्यादा फोकस करूँ, बी पे करूँ या सी पे करूँ, ए पे करूँ, बी पे करूँ, मतलब किस पे करूँ। अब इसमें 10 नंबर बढ़ाने, अब आप सोचो कहाँ बढ़ाओगे। आप अकाउंट और कॉस्ट को मिला के अगर आप 100 नंबर का टारगेट कर लो, या फिर चलो 90 का कर लो, इसमें या तो 10 बढ़ा लो आप, या तो आप इसमें 10 बढ़ा लो, या तो 10 इसमें बढ़ा लो, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में हमें 10 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, तब जाके आपके 200 का टारगेट जो है पूरा होता है। सर ये मैं इतना डीप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी कि करना क्या है, आपके एफर्ट्स आएंगे नहीं। जब तक आपको अपने अंदर का क्यों ही नहीं पता है, पर्पज़ ही नहीं पता है कि मुझे क्यों पढ़ना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है, तो वो आएगा ही नहीं। सर ये कैसे आते हैं मार्क्स, वो भी मैं गाइड करूँगा। पहले अपना टारगेट सेट कर लो, इस प्लानिंग को सेट कर लो आपने क्या किया। अब इसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पे अगर आपके 120 हैं सर, ठीक है, यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिकल है तो आपको दिक्कत ही नहीं है, 120 यहीं पे हो गए, ये हो गए आपके 50, 170 और 40, 210। तो मैं यहाँ पे आपको पुश करने की जरूरत नहीं कहूँगा। यानी एक हमारी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेशन निकल के आती है कि अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाना है। अगर वही बात करते हैं कि अगर आपकी थियरी अप्रोच है तो फिर आपको 10 मार्क्स के लिए कहीं ना कहीं हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके चलो सर, ये बात समझ में आ गई कि ऐसे हमें पढ़ना है, ऐसे करना है। अब क्वेश्चन है सर करना कैसे, वो बता दो। अब सुनो मेरी बात, मैं आपके लिए क्या करके देने वाला हूँ। मैं आपको 40 डेज़ का एक प्लान देने वाला हूँ, ठीक है, 40 डेज़ का प्लान। और वो प्लानिंग होगी सर डेली वाइज, क्योंकि अगर मैंने लिखवा दिया ना आपको कि ये सब ऐसे ऐसे करना है तो फिर आपको बोर फील होगा और आप नहीं करोगे। टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करना, मैं आपको परफेक्टली सब कुछ करके देने वाला हूँ, परफेक्टली सब कुछ करके देने वाला हूँ, किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे देना है। और इसी के साथ सर बोनस भी देने वाला हूँ। बोनस क्या है कि अब तक क्या होता था, मैं एक लिस्ट देता था जिसका नाम था मस्ट डू लिस्ट, लेकिन इस बार मैं मस्ट डू लिस्ट की बात नहीं करूँगा। इस बार मैं समथिंग और स्पेशल देने वाला हूँ। वो स्पेशल ये है कि मैं आपको अकाउंट में ही मैं आपको 50 to 60 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। एक्चुअली मैं एक स्कैनर बनवा रहा था अपने टॉप 20 के लिए, उसी में से कुछ क्वेश्चंस जो है वो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको। इसी के साथ अकाउंट हो गया, इसी के साथ हम बात करें कॉस्टिंग की, मैं उसका भी देने वाला हूँ, ठीक है। बात करें एफएम की, मैं उसका भी दे दूँगा सर। बात करेंगे टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन का मैं दे दूँगा आपको, ठीक है। टैक्सेशन में स्पेशली मैं आपको डीटी का दे दूँगा। जीएसटी के लिए तो स्टडी मेट के क्वेश्चन भी कर लोगे तो काफ़ी है, टैक्सेशन में डीटी का मैं आपको दे दूँगा। तो अगर एक बात सुनो, अब इस 40 डेज़ में हमारा सारा सिलेबस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। हमारा सारा सिलेबस जो है वो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए सारा सिलेबस जो है वो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अगर ये 50-60 क्वेश्चंस जो करके जाएंगे सर, इसमें आंसर भी होंगे, हाँ सर, टाइप आंसर होंगे, वो मैं आपको करके दूंगा। एक्चुअली मैं May 21 के लिए टॉप 20 ग्रुप बना रहा हूँ, तो उसके लिए ही मैं सारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं निकाल के आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और एक चीज़ और, अगर आप ग्रुप 1 ही सिर्फ कर रहे हैं, ग्रुप 2 नहीं किया, तो टॉप 20 में अभी एडमिशन्स चालू हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, थोड़ी सी कॉल पे कन्वर्सेशन होगी। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप ग्रुप 2 वहाँ पे मेरे साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, May 21 के लिए। और उसके लिए आपको मुझसे अगर बात करनी है तो 9354719404 पे आप कॉल कर सकते हैं, थोड़ी देर में कॉल बैक आ जाएगा आपके पास, ठीक है सर। अब ये अगर मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो डीटी की सीरीज़ है, आपको यहाँ पे ये जो है वो 30 मार्क्स दे के चली जाएगी, प्लस मैंने जीएसटी की पूरी सीरीज़ यूट्यूब पे फ्री रखी हुई है, वो आप कर लो। आपके 40 to 50 मार्क्स का जीएसटी जो है वो आता है, ओल्ड टू न्यू अलग अलग मार्क्स वैरी करते हैं, 40 to 50 मैंने इसे लिखा। इसमें भी मान के चलो आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे सर, ये आ जाएंगे मेरे क्वेश्चन बैंक से, अगर आप उसे अच्छे से कर लो। ये एक फुल स्कैनर भी है, वो अभी मैं वेबसाइट पर अपडेट करने वाला हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम है, कोई नियर बाय दिल्ली एनसीआर रहता हो तो बाई का लेना, 2 से 4 दिन में आ जाता है। बट अगर आप बहुत दूर रहते हो तो भी 5 से 7 दिन लगते हैं,
तो अभी मैंने अपडेट किया नहीं है, करूँगा वेरी सुन। बट उससे अच्छा है जो मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा वो करके चले जाना, ठीक है। आपके पैसे भी बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा। और जीएसटी में मैंने वो अपडेट कर रखा है, आपके 30 मार्क्स प्लस आ जाएंगे। इसको वीडियोस को सारे देख के आरटीपी एमटीपी कर लेना, दैट्स इनफ। और कितने घंटे की वीडियो है सर? अराउंड 20 आवर्स की वीडियोस है, दैट्स इट। 20 to 25 आवर्स में पूरी जीएसटी हो जाएगी। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? भाई तो मैं कह रहा हूँ पॉसिबल करवाया है तभी कह रहा हूँ, एक बार आप जाके देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सर ग्रुप 1 का प्लान। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, सर एक चीज़ आपने बोली होगी कि सर थ्योरी के लिए भी कुछ नहीं दिया आपने। थ्योरी के लिए मैं आपको 10 से 20 अक्टूबर के बीच में कुछ दूंगा, अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो। मैं काम तो करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है ना, डिले हो जाता है, तो मैं एडवांस में प्रॉमिस नहीं कर रहा। पॉसिबल हुआ तो मैं समरी नोट्स बना के दूंगा और उस पर एक वीडियो भी बना के दे दूंगा कि आपको लास्ट डे में उसी से रिवाइज करके जाना होगा। मैंने अभी लास्ट अटैम्प्ट में क्या किया था, तकरीबन 7 घंटे 6 घंटे का एक कंपनी लॉ का रिविजन डाला था। 3 से 3.5 घंटे में पूरा कंपनी लॉ जो मेन पोर्शन था वो रिवाइज हो गया था, ठीक है। ये चीज़ जो है आप वो कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ग्रुप 1 के लिए मैं और रख देता हूँ। और अब इसमें क्या है कि कोई ऐसा भी बच्चा होगा ना, सब तक क्लासेस ली होगी, जिसको कुछ भी रिकॉल नहीं होगा, 5-10 साल स्टडी छोड़े होंगे, 5 अटैम्प्ट से पेपर दे रहा होगा, लेकिन उसके एग्जाम क्लियर नहीं हो होंगे, सब कुछ भूल गया वो। तो भैया मैं आपके लिए एक 40 डेज़ का एक पैड सेशन रखूँगा, ये पेड है, ठीक है सर। ये प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इतने ज़्यादा गड्ढे में हो, क्योंकि मुझे विदाउट उसको किए नहीं होगा। इसमें मैं आपको पूरी क्लासेस दूंगा, ठीक है सर। लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड मतलब होगा तो पूरा सिलेबस, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही वीडियोस दूंगा जिसे देख के आप पास होने वाले हो, ठीक है। और इसमें मैं आपको हार्ड बुक्स भी दूंगा सर, ठीक है सर। और प्लस मैं आपको इसको पर्सनल जो है वो टारगेट्स देके ये अचीव करवा दूंगा। इसका लिंक जो है, क्या फीस है वो वगैरह आप जाके ग्रुप में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ग्रुप 1 के नाम से वो लिंक होगा, आप चेक कर लेना। अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो बेस्ट है, नहीं लग रहा है तो आपकी मर्जी है। फ्री वाला जो टारगेट अभी जो मैं दे रहा हूँ कॉमन जो है सबके लिए, वो फॉलो कर लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे बस की नहीं है खुद से पढ़ना, तो आप वो ज्वाइन कर लेना डेफिनेटली। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में सारी हार्ड बुक्स के साथ, चाहे आप ओल्ड सिलेबस से चाहे आप न्यू सिलेबस से, सब कुछ मैं करवा के दूंगा। और एग्जाम ओरिएंटेड करवा के दूंगा। 60-70 मार्क्स का आपके एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे ईजिली, बहुत ईजिली। और 40 डेज़ के अंदर विद इन 2 to 3 रिविजन। अब वो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर होगा कि आप वो टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप रेडी हैं करने के लिए, आई गिव यू गारंटी कि डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर ग्रुप 2 वालों की, ठीक है। ग्रुप 2 अगर आप देने वाले हो तो आप अपनी प्लानिंग जो है वो चेक कर लो सर मेरे साथ। देखो सर, ओल्ड सिलेबस में यहाँ पे हैं 3 सब्जेक्ट, एक है एडवांस अकाउंट है सर, और एक है आपका ऑडिट भी है सर, और एक है आपका सर ITS है, ठीक है। वहीं न्यू सिलेबस में यहाँ पे आपका एडवांस अकाउंट है, आपका ऑडिट है, आपका EIS SM है, ठीक है। और ये आपका EIS SM के साथ एक है FM एंड इको, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे। वी आर अ प्रैक्टिकल अप्रोच और अ थियरी अप्रोच। यहाँ पे मैं ओल्ड और न्यू, और यहाँ पे मैं ओल्ड और न्यू ऐसे कर लेता हूँ ताकि एक आइडिया मिल जाए। तो सर देखो, इसमें अगर हमें दोबारा से इसमें ABC एनालिसिस करनी होगी कि मैं किस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, मेरे अंदर जो स्टेमिना है, मैं जो कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को लेके चलूँगा कि मैं फाइनली क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरे अंदर ही पोटेंशियल नहीं है तो मैं फाइनली दिखावा ही करूँगा। बट मुझे अपने आप को समझना होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। और कैसे हम अपने फेलियर के थ्रेट को कम कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ओल्ड सिलेबस की, बाई चांस ले के चलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप प्रैक्टिकल अप्रोच पहले चूज़ कर रहे हो, यानी आप एडवांस अकाउंट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो लिटरली मैं बोलूँगा, अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो, 80 मार्क्स लाना पॉसिबल है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही मैंने एक कन्वर्सेशन किया था, एक बच्चे ने ज्वाइन किया था, 84-87 मार्क्स आए थे उस बंदे के। लिटरली आप अचीव नहीं करोगे, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। एडवांस अकाउंट में आप 80+ का टारगेट रख सकते हो। लिटरली आप तो रख ही सकते हो, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट है बस, मुझे बोल मत देना कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ABC में, B में, अब देखो हमने प्रैक्टिकल चूज़ किया है तो मैं B तो रखूँगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ C की, ठीक है। मुझे इनमें 40-40 चाहिए, ठीक, दैट्स इट। और अगर आपने ये टारगेट कर लिया तो 80+ और 40-40 ये आपके 160 हो जाते हैं, और हमें चाहिए 150 आपके लिए। तो आप तो वैसे ही बोनस में, पॉसिबल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पॉसिबल नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता। अगर आपको ये सब कुछ मतलब कि मान के चलो कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करनी है, तो इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन बैंक जो है वो शेयर करूँगा आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में, मतलब कि विथ इन अ सून, मतलब दिस वीक मैं आई विल ट्राई कि मैं शेयर कर दूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैं शेयर करूँगा तो आपके 80+ जो है मार्क्स के मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, 80+ जो है वो आपके आए, ठीक है।
तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक शेयर करूँगा जिसमें 50 to 60 सॉल्व क्वेश्चंस प्रॉब्लम होंगे, वो करके चले जाना, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मुझे ऐसे करके जाना है। और उसके बाद सी के लिए ITSM के लिए तो मैं देखो स्पेशली कुछ बोलूँगा नहीं आपको। ऑडिट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अराउंड 35 वीडियोज़ है, देख के चले जाना, 60+ मार्क्स आ जाएंगे अगर वो आपने देख ली तो। सर कितने घंटे की? अराउंड 40 आवर्स की सीरीज़ है सर, आप देख लो आपका हो जाएगा। अगर बात करें ITSM की, तो ITSM की प्लेलिस्ट भी है, पता नहीं आपको क्यों नहीं मिलती है, जाके स्क्रॉल करो यार, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहते आप स्क्रॉल तक नहीं करना चाहते, बताओ क्या ये ठीक है? नहीं है ना? थोड़ा सा जाके स्क्रॉल करो, मिल जाएगी। इसी चीज़ में मैं कहूँगा कि आप इसमें आप 40, मैं 40 कह रहा हूँ, 60+ इसमें भी ला सकते हो आप। और इसमें गूगल ड्राइव भी मैंने सेट कर रखी है पूरी, और उसमें क्या है कि एक भी लेक्चर मिसिंग नहीं है, प्रॉपर गूगल ड्राइव भी जो है मैं फ्री दे रहा हूँ आप लोग को। अगर आपको अब तक नहीं मिला है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे जाके मैसेज कर देना 9354719404 पे, और वहाँ से जाके आप मेरे से गूगल ड्राइव ले लेना। मैं बोल रहा हूँ आपका हो जाएगा, ठीक है। गूगल ड्राइव से आपको अमाउंट ही खर्च नहीं करना। लेकिन वही है कि सर हमें कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो एक ग्रुप का मतलब एक पेड सेशन भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको वो ज्वाइन करना तो कर लेना। आपको वीडियो क्लासेस, आपको सब कुछ जो है मैं खुद से अपनी साइट से करा के दूंगा। आपको सिर्फ टारगेट्स पे फॉलो करना का होगा, टारगेट्स अचीव करने होंगे, दैट्स इट, ठीक है। सब कुछ वीडियो क्लासेस, बुक्स, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ करके दूंगा। ग्रुप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप चेक कर लेना, चाहे आप ओल्ड सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, दोनों। लेकिन अगर आप ये कर सकते हो तो लिटरली अगर आप अपने जो अमाउंट है वो बचाना चाहते हो तो ये बेस्ट है यार। सब कुछ मैंने दे रखा है, वो आप कर लेना। और क्वेश्चन बैंक जो है एडवांस अकाउंट का डेफिनेटली जो है वो देने वाला हूँ, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा एफर्ट ले सकते हैं वो ये फॉलो कर लो, जो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं वो जो है वो पेड सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू सिलेबस की। तो देखो न्यू सिलेबस में हमने प्रैक्टिकल चूज़ किया है, तो यानी हमें एडवांस अकाउंट प्लस FM जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो FM आपको होता है 60 मार्क्स का, तो जिसमें से आप 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप पे FM में कमांड है तो। FM लिटरली मुझे अपनी साइड से बहुत इजी लगता है, अब आपका पता नहीं मुझे, लेकिन अगर ये आप स्कोर करके चलते हो एडवांस और FM, तो मेरी साइड से आपकी जो मार्क्स हैं अगर मैं थिंक करूँ तो एडवांस अकाउंट में आप 60+ ले लो, और FM में आप 50 मैंने बोला था, तो 110 का इसका टारगेट रख लो यार, बहुत है मेरी साइड से, ठीक है। और फिर आपका इको भी है, याद करो इको भी है। इको आपका 40 मार्क्स का होता है, इसमें 20 मार्क्स भी टारगेट कर लो, आपके 130 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। अब है B और C, ठीक है। आपका इसको मैं C कैटेगरी रख लेता हूँ, B हटाई देता हूँ। मैं बोलता हूँ EIS SM में आप 40+ का टारगेट लेके चलो, ऑडिट में आप 40+ का टारगेट लेके चलो। लेकिन जो प्लेलिस्ट है सर, अगर आपको फ्री में करनी है फुल प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख लेना। EIS SM का विथ इन 1 और 2 डेज़ मैं अभी रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। उसकी 2 बुक मैंने बनाई है, उसमें RTP, MTP, फुल कंटेंट, चार्ट्स, MCQ सब कुछ डाल रखा है, ठीक है। वो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वो बुक बाय कर लेना हमारी वेबसाइट से, अराउंड 1000 की उसकी कॉस्ट ही होगी, 2 बुक्स मिलेगी, उसमें सब कुछ डाल रखा है मैंने, सब कुछ A to Z। और इस तरीके से बनाया है कि विथ इन 100 पेजेस दोनों की सेट है, और उसमें सब कुछ कवर है। मैं आपको रिवीजन भी उसका करवा के दूंगा, तो उसकी टेंशन मतलब अगर आप ये कर लेते हो तो लिटरली ये 60+ में कवर्ड हो जाएंगे। और ऑडिट जो आपकी टेंशन है उसके लिए प्लेलिस्ट जो है मेरी वो चेक कर लेना, उसमें 35 वीडियोज़ है, ये भी आपके 60+ में कवर्ड हो जाएंगे। अब आप बताओ, आपको टेंशन थी कि 200 मार्क्स कैसे आएंगे, अब आप भी बताओ क्या 200 मार्क्स लाना श्योर नहीं है? ये देखो 130 हो गए आपके, और ये कितने हो गए सर? अगर आप इस अप्रोच से चलते हो, तो अगर मेरी प्लानिंग और मेरी चीज़ें फॉलो करते हो तो 60 और 60 120 और 230, दैट इज़ 250 मार्क्स आपके आ सकते हैं सर। और आप रो रहे हो 200 के लिए, मैं आपको 50 मार्क्स एक्स्ट्रा ही करवा के दूंगा। अब आप बताओ, अब इसमें मैं अगेन एक चीज़ डालूंगा कि अगर आप बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो खुद से पढ़ने के, अगर आपको बिल्कुल भी सिंसियरिटी नहीं आ रही, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ग्रुप का लिंक है, मतलब एक लिंक है वो पेड है, आप जाके उसे यूज़ कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए। आपकी क्लासेस, वीडियो सब कुछ जो है मैं करवा के दूंगा, और आपको 70-60 के बीच में हर सब्जेक्ट में पहुंचा दूंगा। वो आपके ऊपर है, आप करते हैं या नहीं करते हैं। मेरी साइड से मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी सेल्फ पढ़ने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, बात करते हैं उन बच्चों की जो, अब ये मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उनकी जो कि चल के स्टडी करना चाहते हैं थियोरी में, और थियोरी उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो अब देखो, अगर हम ए कैटेगरी में थियोरी को रखें तो भी आपका देखो ऑडिट और EIS SM जो है वो आपकी थियोरी में आना चाहिए, सॉरी ITSM जो है वो आपकी थियोरी में आना चाहिए, ठीक है। ओल्ड सिलेबस में है आप तो। और उसी तरीके से अगर आप न्यू सिलेबस हैं तो भी आपका ऑडिट
और ITSM जो है वो थियरी में आना चाहिए। तो अगर थियरी आपका फेवरेट है तो भैया इसमें आपको 120 का टारगेट दोनों में लेके चलना पड़ेगा। पॉसिबल है सर, वही अप्रोच जो भी मैंने बताई, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, गूगल ड्राइव अवेलेबल है, फ्री में करना चाहते हो वैसे कर लो, लेकिन आपको पैड वाला ज्वाइन करना है कि नहीं जी हम तो पे करके भी नॉमिनल फीस करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क लेके खुद से मेहनत करके कर सकते हो तो आप ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मतलब इस चीज़ को फॉलो अप कर लेना जो जनरली लोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात आई एडवांस अकाउंट की, तो एडवांस अकाउंट का टारगेट मैं आपके लिए 40+ रखता हूँ, और यहाँ पे एडवांस अकाउंट में मैं आपके लिए 40+ रखता हूँ, और आपका जो FM है इसमें भी मैं 40 रखूँगा, और इको में आपके लिए 20 रखूँगा, ठीक है टारगेट। तो 40 40 80 और 20 कितना हो गया सर 100, तो 100 और 120, तो मैं आपके लिए बोलता हूँ 220 आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो, और यहाँ 160 कर सकते हो, आपको 150 चाहिए। बताओ पॉसिबल है या नहीं है। कन्वर्सेशन थोड़ी सी लंबी जा रही है, लेकिन क्या करूँ डिटेल बताने तो करना तो पड़ेगा। ओके फाइन, तो ये स्ट्रेटजी हो गई आपकी ग्रुप 2 वालों के लिए, ओल्ड और न्यू। अब बात करते हैं बोथ ग्रुप वालों की, ठीक है। बोथ ग्रुप्स वाले भैया अब मेरी बात सुनो, आपके हैं ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में। ओल्ड में है आपके 7 सब्जेक्ट और न्यू में है आपके 8 सब्जेक्ट। मैं लिटरली बोलूँ अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो पेड वाले पे चले जाना, बोथ वाले ऑप्शन पे। अगर आपको रिस्क थोड़ा सा अपनी मेहनत लगा सकते हो और अमाउंट खर्च करना नहीं चाहते हो, दिक्कत है फाइनेंशियली, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉलो करना। मैं 100% बेस्ट प्लान बता रहा हूँ और इसको बस जी जान से कर देना, आप 100% पास करोगे। अब देखो सर, अब आपको स्ट्रेटजी क्या लेके चलनी है, आपको ABC एनालिसिस करना है, ठीक है। ABC एनालिसिस में आपको करना है, आपको पहले ये देखना है कि भैया मैं यहाँ पे जो पढ़ने वाला हूँ मैं थियरी स्ट्रांग है मेरी या प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। पहले एनालिसिस कर लो, मान लो आपकी थियरी स्ट्रांग है, तो थियरी में आपके सब्जेक्ट क्या हो गया सर, एक लॉ हो गया, ठीक है, एक आपका ऑडिट हो गया प्योर थियरी, एक आपका ITSM हो गया प्योर थियरी। तो अगर आप कहते हो कि ये मेरा स्ट्रांग है, ठीक है सर, तो अगर ये 3 सब्जेक्ट का मैं ओवरऑल 60 के हिसाब से लेके चलूँ तो 180 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप इसको बोलते हो कि मेरा स्ट्रांग है, मैं इस पर थोड़ी सी मेहनत करूँगा तो हो जाएगा, तो 180 इसके लेके चलो। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉ है आपका, यहाँ पे आपका ऑडिट है, यहाँ पे आपका ITSM है, मतलब यहाँ पे EIS-SM हो गया आपका। तो इसमें भी मैं आपसे कह रहा हूँ 180 लेके चलो, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बी में मैं आपकी टैक्सेशन को रख देता हूँ, क्योंकि ये ना तो प्योर थ्योरी है ना तो ये पूरा प्रैक्टिकल है। तो मैं आपको कहता हूँ भैया इसमें 50+ का टारगेट रखता हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन बैंक DT का देने वाला हूँ, GST की प्लेलिस्ट अपडेटेड है, वहाँ से जाके कर लो। ऑडिट की प्लेलिस्ट अपडेटेड है, 35 वीडियोस ओल्ड और न्यूज़ दोनों के लिए कॉमन है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। ITSM गूगल ड्राइव मैंने दे रखी है, नहीं मिल रही है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना 9354719404, आपका हो जाएगा। और बाकी ASM के लिए मैं एक बुक और रिवीजन सीरीज दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके थ्रू आपका पूरा हो जाएगा पूरा। बाकी उन्होंने मेरे SM की फुल कॉम्प्रिहेंसिव बुक ले रखी है, तो एग्ज़ाम के बाद में उसका कोर्स अगेन बिगिन करूँगा, तो मैं आपको एंड तक वो करवा के दूंगा, ठीक है। एंड ये जो बुक है ये उसी का बच्चा है, मतलब उसी में चीज़ें को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसको हटा के इसको मतलब एकदम समरी टाइप में कर दिया, ताकि लास्ट डे में MCQ हो जाए, RTP हो जाएगा, सब कुछ हो जाए और पूरा सिलेबस भी हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे टैक्सेशन का 50+ का टारगेट लिख दिया, GST की सीरीज अवेलेबल है 30+ उसमें आ जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स में मैं आपको देने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक, 30 मार्क्स उसमें आ जाएंगे, तो 60 में आप इजीली पहुँच जाएंगे। अब सुनिएगा आगे की बात, टैक्सेशन हो गया आपका। अब मेरे दोस्त टैक्सेशन होने के बाद अब बात करते हैं सी, आपका प्रैक्टिकल वीक है, तो मान लो आपका अकाउंट वीक है, आपका जो कॉस्टिंग एंड FM जो है वो वीक है, ठीक है। आपकी जो कॉस्टिंग है, आपकी जो FM है वो वीक है, आपकी एडवांस अकाउंट है वो वीक है, ठीक है। मैंने कोई छोड़ तो दिया नहीं सब्जेक्ट, अकाउंट ले लिया, कॉस्ट FM ले लिया, एडवांस अकाउंट ले लिया, ठीक है। तो आप मुझे इसमें 120 मार्क का टारगेट रखे दो, ठीक। अब जरा देखो, अब इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ, मजदुलिस रिप्लेस करके वो देने वाला हूँ। अब ये मत बोला कब 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 कब, मैं बस विथिन नेक्स्ट वीक करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें भी देने वाला हूँ, इसमें भी देने वाला हूँ, आपके इजीली मार्क्स हो जाएंगे। जो भी आपका पैटर्न था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो करवा के देने वाला हूँ। सर क्या जो वीडियोज़ की जो पेड सीरीज उसमें भी क्या आप वो सिलेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे? नहीं सर, उसमें सिलेक्टिव चैप्टर पे 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से कराऊंगा। जो कम आता है उसमें थोड़ा कम कराऊंगा, जो ज़्यादा होता है उसको पूरा ही करवाऊंगा। तो उसको इससे कंपेयर मत करना, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो इसमें क्या है कि मैं लिटरली बताऊं कि मुझे 150 तक का मैं इसमें आपको शिफ्टिंग करा सकता हूं, अगर आप उस क्वेश्चन बैंक को 2 से 3 बार कर लेंगे तो, और वो फ्री में टेलीग्राम में शेयर करूंगा, ठीक। तो 150 और 50 कितना हो गया सर? 200 और 180 कितना हो गया? 380 मार्क्स।
आपको कितने चाहिए 350। तो सर ये पॉसिबल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉसिबल है। ओके, दिस इज़ पॉसिबल। 350 नहीं 380 से आप पास करेंगे। अब बात करते हैं सर प्रैक्टिकल की। ये तो यहाँ पे सर अकाउंट हो गया, आपका कॉस्टिंग अलग है, आपका एफएम अलग है, आपका एडवांस अकाउंट अलग है। तो भाई यहाँ पे अगर आप 40 एवरेज लेके चलते हो चारों की तो 160 होते हैं। और मैं कहता हूँ कि सर यहाँ पे 160 नहीं, यहाँ पे 200 आ जाएंगे। वो जो क्वेश्चन बैंक में दूंगा बस उसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं लिटरली श्योर हूँ, बिना श्योरिटी के मैं बोलता नहीं। आपको डेली टारगेट जो है वो करने पड़ेंगे। मैं डेली टारगेट जो है वो 21 सितंबर से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो 20 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 20 सितंबर से स्टार्ट करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक है वो मैं दे दूंगा। अभी मत बोलना सर टारगेट कब से शुरू होंगे, वीडियो में सब कुछ बोल दे रहा हूँ, फिर आप पर्सनल मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा तो आप बोलोगे मास्टर खड़ूस है, वीडियो में तो बहुत अच्छा बोलता है, पर्सनली बोलता नहीं है। क्वेश्चन भी देखा करो आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला था सर 10 की पावर 16 को सॉल्व करके बताना क्या आएगा। अब मतलब यार ये सब थोड़ी मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व करूँगा आपके लिए, आप भी समझा करो आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है। अब 200 तो भैया ये हो गए आपके, ये हो गए आपके 50, 250 प्लस 180, ज़रा आप मुझे बताएंगे कितने हो गए। तो ये मेरे हो गए 0, 8 और ये 5 3 और 2 और 1 और ये 4, ऐसे ही कुछ जा रहा है क्या? जरा आप चेक करो 430। और आपको कितने चाहिए? सिर्फ 400। सर अगर हम उसको काट के भी चले, कुछ चीज़ें रह भी गए हमसे, तो भी हम 400 इजीली स्कोर कर लेंगे। ये जो इतना मैंने इतना बोला है ना, 30 मिनट आपकी लाइफ के लिए है, ये अमेजिंग है, अमेजिंग। अगर आपने इसे कर लिया, आपने इस पर काम कर लिया, लिटरली मार्क्स आएंगे। मैंने अपनी टीम को लगा रखा है। मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन बैंक और ये सब जो है वो 20 से जैसे ही आपको टारगेट मिलेगा वो क्वेश्चन बैंक में वहाँ शेयर कर दो। सर हमने आपकी पूरी क्लास दे रखी है, सिर्फ वो हम क्वेश्चन बैंक करके जाए? नहीं, आप जो क्लास में कराए वो करके जाएंगे। सर हम आपका पहले का प्लान फॉलो कर रहे हैं, हम क्या क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं? हाँ आप वो देख लेना, लेकिन वो रिवीजन में सेकंड टाइम देखना। अभी जो कर रहे हो बस उस पर फोकस। सर हम आपकी मजदूर लिस्ट कर रहे थे, क्या हम वो कर लें? यार कोई भी एक चीज़ जो आप फॉलो कर रहे हो उसको आप करो। मेरी एक ही लाइन है, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक ही चीज़ को फॉलो अप करो, सबसे बेस्ट होगा। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिस्क ये है कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप एक पेड बेसिस पे 40 डेज़ का मैं आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ अक्टूबर एंड तक का। उसमें आपकी वीडियो क्लासेस, आपको बुक्स, आपको पर्सनल गाइडेंस, आपका सब कुछ A to Z करवा के दूंगा मैं। क्योंकि इसमें एक दिक्कत है कि आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आप लेके बैठे आपका सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप ये कहेंगे कि सर एग्ज़ाम देने कैसे जाएँ। नहीं सर, आपको फुल जैसे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, अमल कमीशन, ब्रांच, डिपार्टमेंट, ठीक है, आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको पूरी नॉलेज ही चाहिए, आप वहाँ छोड़ ही नहीं सकते। किस चैप्टर को ऑप्शन लेना है, किसको नहीं लेना है, ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको गेम खेलना पड़ेगा। आपको हर चीज़ में करके नहीं दे सकता। सर देखो इतना नॉर्मल मैंने बताया है तो हमारे 30 मिनट्स जा रहे हैं। तो अगर मैंने पूरी डिटेल बताई तो मतलब एक क्लास पूरा लेक्चर तो 2.5 घंटे का यहीं पे हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही प्योर बेस्ट वे में आपको ये रिप्रेजेंट किया है। अगर आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा भी स्टेमिना है तो बेस्ट है वो। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है सर। उसमें मैं सब कुछ करवा के दूंगा आपको, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। लेकिन कहूँगा सर थोड़ा सा रिस्क लेने में कोई गलती नहीं है, बट वही चीज़ फाइनली आएगी कि आपके अंदर उतना डेडिकेशन है या नहीं है। अगर डेडिकेशन ही नहीं है सर तो भगवान भी अमृत का प्याला लेके बैठेंगे आगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरी साइड से मैंने आपको बेस्ट टू बेस्ट जो भी हो सकता था बताने की कोशिश की। 20 सितंबर से हम स्टार्ट करते हैं एक नया ग्रुप। और पुराने वाले बच्चे जो 50 डेज़ में तो इसमें मत आना, आप अपना वाला ही फॉलो करो। और ये जो चलेगा ये 40 डेज़ वाले लोगों के लिए चलेगा। इसमें भी मैं आपको प्लान करके दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए अलविदा चाहूँगा। और सर इसमें आपने थियोरी के लिए कुछ प्रॉमिस नहीं किया। देखो सर मैं कोशिश करूँगा ASM के लिए जो मैं रिवीजन सीरीज बोल रहा हूँ वो डाल के दूँ। ऑडिट के प्लेलिस्ट 35 वहाँ पे अवेलेबल है। टाइम मिला तो मैं एक समरी बना के दूंगा, अगर नहीं मिला तो 35 वीडियोज़ अवेलेबल है वहाँ पे, वो देख सकते हो। लॉ के अंदर सर मैं कोशिश कर रहा हूँ 15 अक्टूबर के आसपास या 20 अक्टूबर के आसपास एक नोट्स, समरी नोट्स प्लस एक वीडियोज़ उसके ऊपर 5 to 6 आवर्स का मैं आपको दूँ, ताकि आपकी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाए। तो मैं जितना भी कर सकता था सर मैं लिटरली कर रहा हूँ। अब आपकी बारी है, अब आप करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप सभी से रिक्वेस्ट है जाके लिखिए, आई एम रेडी टू चेंज माई डेस्टिनी, आई एम रेडी टू चैलेंजिंग माई डेस्टिनी एंड आई क्रिएट माई ओन डेस्टिनी बाय माई हार्ड वर्क एंड माई कर्मा
फॉर माई पेरेंट्स। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नई सीरीज़ एएसएम की रिवीजन वीडियोस के साथ। ये वीडियोस देखना। और एक चीज़ और सर, एक चीज़ और लास्ट में छोटा सा बोलूँगा, थोड़ी दुआएं भी साथ में ज़रूरी होती हैं। तो कोई भी दोस्त हो, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करके उसकी हेल्प होगी तो कृपया करके उसकी हेल्प ज़रूर करना। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।